कि नबी से जो है बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो मालूम पे। बयान था अवामिल का। अवामिल यानी जिसकी वजह से एराब बदलता है। उसकी तीन किस्में बयान की थी, एक अवामिल हुरूफ, दूसरी अवामिल अफ़आल और तीसरी अवामिल अस्मा। तो पहली किस्म अवामिल हुरूफ की दो किस्में हैं, वो अवामिल हुरूफ जो इसम में अमल करते हैं और दूसरी किस्म वो अवामिल हुरूफ जो फ़ेल में अमल करते हैं। तो बयान चल रहा है वो अवामिल हुरूफ जो इसम में अमल करते हैं। वो अवामिल हुरूफ जो इसम में अमल करते हैं उसकी 5 किस्में थीं। पहली किस्म हुरूफ जार, वो हमने तफसील के साथ पढ़ा। हुरूफ जार 17 थे, है ना। उन 17 हुरूफ वो इसम पर दाखिल होते हैं और इसम के आखिर को क्या करते हैं, मजरूर करते हैं। अब इसी हुरूफ आमिला जो इसम में अमल करते हैं, उन्हीं हुरूफ आमिला की दूसरी किस्म है हुरूफ मुशब्बा बफ़ेल। कौन सी किस्म है? हुरूफ मुशब्बा बफ़ेल। फरमा रहे वआ शश अस्त, वो कितने हैं? हुरूफ मुशब्बा बफ़ेल 6 हैं। इन्ना, अन्ना, कान्ना, लाकिन्ना, लैता, लाअल्ला। कितने? 6 हुरूफ हैं हुरूफ मुशब्बा बफ़ेल। एक क्या है? इन्ना, दूसरा अन्ना, तीसरा कान्ना, चौथा लाकिन्ना, पांचवा लैता और छठा क्या है? लाअल्ला। ये 6 हुरूफ मुशब्बा बफ़ेल हैं। ई हुरूफ रा इसमें बायद मंसूब व ख़बर मरफू, ये इन हुरूफ को, ये हुरूफ इसम को मंसूब और ख़बर को मरफू करते हैं। चू इन्ना ज़ैदन क़ाइमुन, जैसे इन्ना ज़ैदन क़ाइमुन कि बेशक ज़ैद खड़ा है। देखिए इसम में अमल करने वाले हुरूफ की दूसरी किस्म है हुरूफ मुशब्बा बफ़ेल। इन हुरूफ को मुशब्बा बफ़ेल क्यों कहते हैं? इन हुरूफ को हुरूफ मुशब्बा बफ़ेल क्यों कहते हैं? तो देखिए इन हुरूफ को हुरूफ मुशब्बा बफ़ेल इस वजह से कहते हैं कि इन हुरूफ को फ़ेल के साथ मुशाबहत है। फ़ेल के साथ क्या है? इन हुरूफ को मुशाबहत है। मुशब्बा का माना मुशाबहत, बफ़ेल फ़ेल के साथ, यानी वो हुरूफ जिनको फ़ेल के साथ मुशाबहत हो उन हुरूफ को हुरूफ मुशब्बा बफ़ेल कहते हैं। तो हुरूफ मुशब्बा बफ़ेल इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको फ़ेल के साथ मुशाबहत होती है। अब इनको फ़ेल के साथ मुशाबहत 2 तरीक़े की होगी। कितने तरीक़ों की? फ़ेल के साथ मुशाबहत इन हुरूफ को 2 तरीक़ों से होगी। पहला कि इनको लफ्ज़ी मुशाबहत है फ़ेल के साथ। इन हुरूफ को क्या है? फ़ेल के साथ लफ्ज़ी मुशाबहत है। और दूसरी इन हुरूफ को फ़ेल के साथ मानवी मुशाबहत है, यानी इन हुरूफ को फ़ेल के साथ लफ्ज़ी मुशाबहत भी है और मानवी मुशाबहत भी है। लफ्ज़ी मुशाबहत कैसे है? तो लफ्ज़ी मुशाबहत इनको हुरूफ की तादाद के एतबार से है, यानी जिस तरह फ़ेल सुलासी, रुबाई, खुमासी होता है, इसी तरह ये हुरूफ भी सुलासी, रुबाई और खुमासी होते हैं। देखिए इन्ना, ये क्या है? सुलासी है, क्योंकि ये 3 हर्फ हैं, इसमें इन ना असल में था, इन ना, तो एक अलिफ और 2 नून, तो ये क्या है? सुलासी है। फ़ेल का वज़न क्या है इस पर? तो इस वज़न पर फ़ेल है फ़िर्रा। फ़िर्रा ये फ़ेल अमर है, फ़र्रा या फ़िर्रू से फ़िर्रा फ़ेल अमर है, तो फ़ेल अमर फ़िर्रा के वज़न पर है इन्ना। तो लिहाजा ये हुरूफ की तादाद और वज़न के एतबार से इन्ना क्या हुआ? फ़ेल अमर के मुशाबे हुआ। इसी तरह अन्ना, ये अन्ना जो है फ़र्रा के वज़न पर है, इसी फ़िर्रा जो फ़ेल अमर है, इसी फ़र्रा फ़ेल माजी सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, तो फ़र्रा और अन्ना ये दोनों एक ही वज़न पर है। तो अन्ना किसके वज़न पर है? फ़र्रा के वज़न पर, और फ़र्रा क्या है? फ़ेल माजी सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, यानी फ़ेल है। तो अन्ना ये भी फ़ेल के वज़न पर है। तो हुरूफ की तादाद के एतबार से, वज़न के एतबार से अन्ना को भी फ़ेल माजी से मुशाबहत है। कान्ना, इसको कौन से फ़ेल से मुशाबहत है? तो कान्ना ये बरवज़न फ़ालना के है। कान्ना किसके वज़न पर है? फ़ालना के वज़न पर। ये सीगा जमा मुअन्नस गायब है ना, फ़ालना, फ़ाला, फ़ाला, फ़ालू, फ़ालत, फ़ालता, फ़ालना, जो
सीगा जमा मुअन्नस गायब है वो उस सीगा जमा मुअन्नस गायब के वज़न पर है कान्ना, लिहाजा इसको भी कान्ना को भी क्या है फेल से लफ्ज़ी मुशाबहत हुई। इसी तरह लाकिन्ना ये ज़ारिबना के वज़न पर है, ज़ारिबना के वज़न पर है लाकिन्ना ज़ारिबना, लिहाजा इसको भी फेल से मुशाबहत है। और लैता और लाल्ला, तो लैता ये लैता भी क्या है फर्रा के वज़न पर है, जैसा कि अन्ना और लैता, जैसा कि अन्ना है तो अन्ना और लैता दोनों एक ही वज़न पर है। इसी तरह लाल्ला लाल्ला और कान्ना ये एक ही वज़न पर है, यानी कान्ना फालना के वज़न पर है तो लाल्ला भी फालना के वज़न पर है। तो आपने देखा इन तमाम हुरूफ को क्या है फेल के साथ लफ्ज़ी मुशाबहत है, हर एक हर्फ को फेल के साथ कुछ ना कुछ किसी न किसी सीगे के फेल के किसी न किसी सीगे से लफ्ज़ी मुशाबहत है। तो लफ्ज़ी मुशाबहत है, इसी वजह से हुरूफ मुशब्बह फेल इनको कहते हैं। और इनको मानवी भी मुशाबहत है, हर एक हर्फ को क्या है फेल के साथ मानवी मुशाबहत भी है। मानवी मुशाबहत क्या है तो देखिए इन्ना ये क्या है तहकीक के माना के लिए आता है, इन्ना और अन्ना दोनों क्या है तहकीक के माना के लिए आते हैं, है ना, तो इनका माना होता है तहकीक। तो लिहाजा ये इन्ना और अन्ना किस माना में हुए हक़्क़तू के माना में, किस माना में इन्ना और अन्ना हक़्क़तू के माना में। हक़्क़तू फ़ेल माजी सीगा वाहिद मुतकल्लिम, यानी मैंने तहकीक की, तो हक़्क़तू ये क्या है फेल है, फेल है ये किसका माना है इन्ना और अन्ना का मानना है, तो इन्ना और अन्ना का माना हक़्क़तू है जो कि फेल है, लिहाजा मानन भी ये क्या है इन्ना और अन्ना फेल हैं। तो ये मानवी मुशाबहत हुई फेल के साथ। इसी तरह कान्ना ये क्या है तशबीह के लिए आता है ना, तशबीह कहते हैं एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मुशाबह बताना, एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह बताना, तो ये तशबीह कहलाता है। तो कान्ना क्या आता है ये तशबीह के लिए आता है, जैसे कहा जाता है हाँ कान्ना जैदन अमरुन, गोया कि जैद अमर है, यानी जैद अमर की तरह है। तो कान्ना ये क्या है तशबीह के लिए आता है। इसका माना क्या होता है शब्बाहतू, इसका माना क्या होता है शब्बाहतू, ये शब्बाहतू के माना में होता है। और शब्बाहतू भी ये क्या है सीगा फेल माजी सीगा वाहिद मुतकल्लिम, लिहाजा कान्ना का माना भी क्या है हुआ फेल का माना है, कान्ना में भी फेल का माना है। इसी तरह लाकिन्ना ये इस्तिदराक के लिए आता है। इस्तिदराक किसे कहते हैं, इस्तिदराक कहते हैं मा कब्ल के कलाम में पैदा होने वाले वहम को दूर करना, ये क्या कहलाता है ये इस्तिदराक कहलाता है। तो लाकिन्ना भी मा कब्ल में होने वाले वहम को दूर करता है, लिहाजा लाकिन्ना ये हुरूफ इस्तिदराक है। तो इसमें क्या है इस्तिदराक का माना पाया जाता है। लाकिन्ना फिर किसके माना होगा इस्तदरक्तु के माना में होगा, और इस्तदरक्तु भी फेल माजी सीगा वाहिद मुतकल्लिम, मैं इस्तिदराक करता हूँ। तो लाकिन्ना में भी क्या है फेल का माना है। और लैता ये तमन्नी के लिए आता है, तमन्ना के लिए आरजू के लिए आता है ना। लैता क्या है आरजू के माना के लिए आता है, इसमें आरजू का माना होता है। और मुमकिनात और गैर मुमकिनात दोनों सूरतों के दोनों चीज़ों के आरजू के लिए आता है ना। जैसे कहा जाता है लैता जैदन कायमुन, काश के जैद खड़ा होता। इसी तरह ये भी कहा जा सकता है लैता शबाबा यऊदू, काश के जवानी लौट आए, है ना। तो ये क्या है पहली मिसाल मुमकिनात की और दूसरी मिसाल क्या है मुहाल यानी गैर मुमकिन। तो लैता मुमकिनात और गैर मुमकिन दोनों चीज़ के लिए आता है आरजू के लिए। और लाल्ला तवक्को उम्मीद के लिए आता है ना। इसमें क्या है सिर्फ मुमकिनात की तवक्को की जा सकती है। इसकी तफसील जुमला इंशाइया की किस्मों में हमने मुफस्सल बयान किया। तो लैता किसके माना में है तमन्नैतु के माना में है कि मैं तमन्ना करता हूँ, और तमन्नैतु क्या है फ़िल माज़ी सीगा वाहिद मुतकल्लिम। इसी तरह लाल्ला क्या है ये तरज्जैतु के माना में है, लाल्ला तरज्जी के लिए आता ना। तो लाल्ला का माना क्या है तरज्जैतु, और तरज्जैतु ये फ़ेल माजी सीगा वाहिद मुतकल्लिम, लिहाजा लैतु और लाल्ला में भी फ़ेल माजी का माना यानी फ़ेल का माना पाया गया। तो देखा आपने हर एक हर्फ में क्या है फ़ेल का माना पाया जा रहा है। इन्ना में भी फ़ेल का माना है, अन्ना में भी, कान्ना में भी, लाकिन्ना में भी, लैता और लाल्ला में भी, हर एक हर्फ में फ़ेल का माना पाया जा रहा है। और हर एक हर्फ क्या है फ़ेल के वज़न पर है, लिहाजा इन हुरूफ को फ़ेल के साथ लफ्ज़ी मुशाबहत भी है और मानवी मुशाबहत भी है। तो दोनों तरीक़ों की मुशाबहत की बिना पर इन हुरूफ को क्या कहा जाता है हुरूफ मुशब्बह व फ़ेल, यानी वो हुरूफ के जिनको फ़ेल के साथ मुशाबहत है। तो फरमा रहे दूसरी किस्म है हुरूफ आमिला जो इसम में अमल करते हैं, उसकी दूसरी किस्म है हुरूफ मुशब्बह व फ़ेल।
व आशस अस्त, वो 6 हैं। इन्ना व अन्ना वकान्ना वलाकिन्ना वलैता वला अल्लाह, ये 6 हरूफ हैं। ये हरूफ रा इसमें बायत मंसूब व खबर मरफू, ये हरूफ इसम को मंसूब और खबर को मरफू करते हैं। यानी ये हरूफ मुब्तदा और खबर पर दाखिल होते हैं। किस पर दाखिल होते हैं? मुब्तदा और खबर पर दाखिल होते हैं, यानी 2 इसमों पर दाखिल होते हैं, मुब्तदा और खबर पर। तो इनका पहला वाला इसम जो होता है यानी मुब्तदा, उनको इन हरूफ का इसम कहा जाता है, और जो दूसरा वाला इसम होता है यानी खबर उसको इन हुरूफ की खबर कहा जाता है। जैसे इन्ना जैदन कायमुन, बेशक जैद खड़ा है। तो यहाँ पर जैद मुब्तदा था, क्या था असल में? जैदुन कायमुन। इन्ना के दुखूल से पहले क्या था? जैदुन कायमुन, जैद खड़ा है, तो जैद मुब्तदा और कायमुन खबर था। अब इन्ना के दुखूल के बाद क्या हुआ? जैद को मुब्तदा ना कहेंगे बल्कि इसको इन्ना का इस्म कहेंगे, और कायमुन पहले मुतलकन खबर था, लेकिन इन्ना के दुखूल के बाद ये इन्ना की खबर होगी, मुतलकन खबर नहीं होगी। तो इन्ना जैदन कायमुन में जैद इन्ना का इस्म और कायमुन खबर होती है। इसकी तरकीब इस तरह होती है कि इन्ना हरफ मुशब्बह फ़िल, जैदन उसका इस्म, कायमुन उसकी खबर। और थोड़ी तफसील के साथ तरकीब करें तो इस तरह करेंगे कि इन्ना हरफ मुशब्बह फ़िल, जैदन उसका इस्म और कायमुन इसमें फ़ाइल। कायमुन क्या है? इसमें फ़ाइल होते हैं, चूँकि इसमें फ़ाइल है, इसमें फ़ाइल बल्कि हर इस अस्माए मुश्तक़ात में से हर इसमें मुश्तक़ क्या होता है? उसके अंदर फ़ाइल की ज़मीर निकलती है, लिहाजा इसमें फ़ाइल भी है, मुश्तक़ अस्माए मुश्तक़ात में से है, इसके अंदर भी फ़ाइल की ज़मीर निकलेगी। तो इन्ना हरफ मुशब्बह फ़िल, जैदन उसका इस्म, कायमुन इसमें फ़ाइल, इसमें हुवा ज़मीर उसका फ़ाइल, इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल से मिलकर शिबे जुमला इस्मिया हो करके इन्ना की खबर, इन्ना अपने इस्म खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। तो ये हुई इसकी तरकीब। तो ये मुब्तदा खबर पर दाखिल होते हैं, मुब्तदा को मंसूब करते हैं, मुब्तदा को क्या करते हैं? मंसूब करते हैं, और ख़बर को मरफू करते हैं। इनका अमल क्या है कि मुब्तदा को मंसूब और ख़बर को मरफू करते हैं। जैसा कि इन्ना जैदन कायमुन कहा है ना, तो जैदन ये क्या है? इसमें यहाँ पर मंसूब है क्योंकि इन्ना का इसम है, और कायमुन ये मरफू है यानी इस पर ज़म्मा आ रहा है, क्यों? क्योंकि इन्ना की खबर है। फरमा रहे जैद रा इसमें इन्ना गोयंद, जैद को इन्ना का इस्म कहते हैं। इस मिसाल जो दी है ना, इस मिसाल में जैद को इन्ना का इस्म कहते हैं। वह कायमुन रा खबर इन्ना, और कायमुन को इन्ना की खबर कहते हैं, है ना। फरमा रहे बिदा के तुम जान लो इन्ना व अन्ना हुरूफ तहकीक अस्त, जैसा कि मैंने अभी बताया वही बयान कर रहे हैं कि इन्ना और अन्ना क्या है? हुरूफ तहकीक, ये दोनों क्या है? हुरूफ तहकीक हैं। तहकीक का माना लगाते हैं, और इसका तर्जमा क्या है? कभी लफ्ज़ बेशक के साथ करते हैं, कभी तहकीक के साथ करते हैं। तो इन्ना और अन्ना हुरूफ तहकीक अस्त, इन्ना और अन्ना क्या है? हुरूफ तहकीक हैं। व का अन्ना, और कान्ना क्या है? कह फरमा रहे हैं हरफ तशब्बी, हरफ तशबी। कान्ना क्या है? हरफ तशबी है। तशबी किसे कहते हैं? मैंने अभी बताया, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मुशाबे बताना, एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह बताना, ये क्या कहलाता है? तशबी कहलाता है। तो कान्ना ये इसी माना के लिए आता है, यानी ये हरफ तशबी है। वलाकिन्ना हरफ इस्तिदराक, और लाकिन्ना हरफ इस्तिदराक है। इस्तिदराक क्या होता है? मैंने अभी बताया, यानी मा कब्ल में होने वाले वहम को दूर करना, ये क्या कहलाता है? इस्तिदराक कहलाता है। लाकिन्ना क्या करता है? माँ कब्ल में कलाम गुजरा, माँ कब्ल में जुमला गुजरा, उस जुमले में जो वहम होता है ना, उस वहम को लाकिन्ना दूर कर देता है। जैसे जा जैदुन, जैद आया, है ना। अब उसके साथ अमर भी था, तो अब आपको वहम होगा कि उसके साथ अमर भी था, क्या अमर आया या नहीं आया? तो इसमें वहम हुआ, तो लाकिन्ना ये क्या इस वहम को दूर करेगा। फिर जुमला होगा जा जैदुन लाकिन्ना अमरन, जा जैदुन लाकिन्ना अमरन, यानी जैद आया लेकिन अमर नहीं आया। तो मा कबल में जो वहम हुआ था उस वहम को दूर करने के लिए लाकिन्ना आया। इसी को क्या कहते हैं? इस्तिदराक। तो लाकिन्ना क्या है? हरफ इस्तिदराक है। वह लैता हरफ तमन्नी, और लैता हरफ तमन्नी है। तमन्नी उसे कहते हैं कि जिसमें क्या है? मुमकिन और गैर मुमकिन दोनों सूरतों में क्या है? आरजू और तमन्ना की जा सके। और लाल्ला ये हरफ तरज्जी, तरज्जी कहते हैं सिर्फ मुमकिनात की तवक्को, जो मुमकिनात होते हैं उनकी तवक्को और उम्मीद करना, ये क्या कहलाता है? तरज्जी कहलाता है। तो लाल्ला क्या है? हरफ तरज्जी, ये तरज्जी के माना के लिए आता है। तो ये हुआ हुरूफ मुशब्बह व फिल 6 का क्या है? माना। तो हुरूफ आमला जो इसमें में अमल करते हैं उसकी 2 किस्में हो गई, हुरूफ जार्रा और हुरूफ मुशब्बह व फिल। अब तीसरी किस्म बयान कर रहे हैं, सोम। तीसरी किस्म क्या है? मा वला अल मुशब्बहताने बलैस।
तीसरी किस्म क्या है? हरूफ आमिला जो इसमें अमल करते हैं उसकी क्या है तीसरी किस्म? मा और ला। मा और ला ये दोनों क्या है? अल मुशब्बहतान बलैस जो लैसा के मुशाबे हैं। वो मा और ला जो लैसा के मुशाबे हो वो क्या है? तीसरी किस्म है। क्या करते हैं? वहाँ अमल लैसा मीकुनंद, ये लैसा का अमल करते हैं। मुशाबे बलैस, लैसा के मुशाबे क्यों होते हैं? तो लैसा के मुशाबे ये इसलिए होते हैं कि चूँकि लैसा भी क्या है? मुब्तदा खबर पर दाखिल होता है और ये माओला ये भी क्या है? मुब्तदा खबर पर दाखिल होते हैं, इस वजह से ये लैसा के मुशाबे हुए। और जिस तरह लैसा क्या है? नफ़ी के लिए आता है, इसी तरह मा और ला भी नफ़ी के लिए आते हैं। यानी जिस तरह लैसा नफ़ी करता है इसी तरह मा और ला क्या है? नफ़ी करते हैं। तो इन दो तरीके से क्या है? मुशाबहत है लैसा के साथ, किसको? मा और ला को। इसलिए फरमा रहे तीसरी किस्म मा वला अलमुशब्बहतान बलैस, वो मा और ला के जो क्या है? लैसा के मुशाबे हैं। वो क्या है? वहाँ अमले लैसा मीकुनद, वो क्या है? लैसा का अमल करते हैं। मा और ला क्या करते हैं? लैसा का अमल करते हैं। चुनाके गोई, जैसा कि तू कहे, आप कहें मा ज़ैदुन कायमन, ज़ैद नहीं खड़ा है। क्या है? ज़ैद नहीं खड़ा है। तो अब इसकी तरकीब क्या होगी? तरकीब करेंगे मा हरफ मुशब्बा बफेल, ज़ैदुन उसका इस्म, कायमुन उसकी खबर। माँ अपने इस्म खबर से मिलकर क्या होगा? जुमला इस्मिया खबरिया होगा। देखिए लैसा क्या करता है? अपने इस्म को मरफू, लैसा क्या करता है? मुब्तदा खबर पर दाखिल होता है, अपने इस्म को मरफू और खबर को मंसूब करता है। इसी तरह ये माँ और ला है, ये भी मुब्तदा खबर पर दाखिल होंगे और अपने इस्म को मरफू करेंगे और खबर को मंसूब करेंगे। यानी सेम लैसा की तरह अमल है, सिर्फ वो सूरत बदली हुई कि वो लैसा है और ये मावला, वरना अमल और दुखूल दोनों क्या है? दोनों का एक ही तरह है। मा ज़ैदुन कायमुन गोया कि ऐसा ही है जैसे लैसा ज़ैदुन कायमुन कहा है ना, और तरकीब भी उसी तरह होगी। बस तरकीब में ये थोड़ा फ़र्क आ जाएगा कि लैसा ज़ैदुन कायमुन ये जुमला फ़ेलिया खबरिया बनेगा, लेकिन मा ज़ैदुन कायमुन ये जुमला इस्मिया खबरिया बनेगा। चूँकि यहाँ पर क्या है? मा हर्फ है और शुरू में मैंने बताया था पहला लफ्ज़ जो होता है उसी एतबार से जुमले का नाम होता है। अब हर्फ है, हर्फ तो जुमले में कुछ बनता नहीं है, तो उसके बाद वाला हर्फ देखा जाएगा। बाद वाला लफ्ज़ क्या है? तो बाद वाला लफ्ज़ क्या है? ज़ैद है जो कि इसम है, लिहाजा ये जुमला इस्मिया होगा। लेकिन लैसा ज़ैदुन कायमुन में पहला लफ्ज़ क्या है? लैसा है जो कि हर्फ नहीं बल्कि फेल है, लिहाजा लैसा ज़ैदुन कायमुन ये जुमला फेलिया खबरिया होगा और मा ज़ैदुन कायमुन ये जुमला इस्मिया खबरिया होगा। इतना फ़र्क है, बाकी के सेम क्या है? लैसा की तरह है, इनका अमल भी और दुखूल भी। फरमा रहे मा ज़ैदुन कायमुन, ज़ैद नहीं खड़ा है। ज़ैद इसमें मा अस्त, ज़ैद क्या है? माँ का इसम है। जो लफ्ज़ माँ है ना यहाँ पर, इसका इसम है ज़ैद। और कायमुन बता रहे कायमन खबर ऊ, और कायमन इसकी खबर है, यानी किसकी? यानी माँ की। ज़ैद माँ का इसम और कायमन उसकी खबर। इसी तरह मिसाल बन जाएगी ला ज़ैदुन कायमन, ज़ैद नहीं खड़ा है। तो यहाँ पर ज़ैद क्या हो जाएगा? ला ज़ैदुन कायमन में ज़ैद ला का इसम हो जाएगा और कायमन खबर। ला ज़ैदुन कायमन, तो कायमन कायमन क्या बन जाएगी? ला की खबर और ज़ैद ला का इसम। ये हुआ माओला मुशाबे बलैस, यानी वो माला जो लैसा के मुशाबे हैं दुखूल में और अमल में। यहाँ तक बयान हुआ हुरूफ आमला दर इसम, यानी वो हुरूफ आमला जो इसम में अमल करते हैं उनकी तीन किस्मों का बयान यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से चौथी किस्म का बयान होगा लाए नफ़ी जिन्स। लाए नफ़ी जिन्स का बयान करेंगे। लाए नफ़ी जिन्स क्या होता है? तो लाए नफ़ी जिन्स एक ला होता है जो क्या है? नफ़ी के लिए आता है। वो जिन्स पर दाखिल होकर के पूरे जिन्स की नफ़ी करता है। देखिए मुशाबे बलैस में भी ला था, इन दोनों ला के दरमियान फ़र्क क्या है? तो देखिए लैसा के मुशाबे जो ला होता है वो जिन्स की नफ़ी नहीं करता है, और जो लाए नफ़ी जिन्स होता है वो पूरी जिन्स की नफ़ी करता है। जैसे कहा जाए ला रजुला फिद्दार, तो माना होगा कि घर में कोई भी जिन्स मर्द नहीं है, यानी मर्द की कोई भी जिन्स नहीं है, चाहे वो ज़ैद हो, अमर हो, बकर हो, वगैरह वगैरह जितने भी मर्द हैं उनमें से कोई भी क्या है? मर्द घर में नहीं है। तो ये जिन्स की नफ़ी हुई। और लैसा की मुशाबे जो होता है वो क्या करता है? वो मुतलक़ नफ़ी करता है, यानी ला जो है वो क्या करता है? ला जो है हाल की नफ़ी भी करता है या मुस्तक़बिल की नफ़ी करता है। जो लैसा के मुशाबे जो ला होता है वो हाल और इस्तिक़बाल की नफ़ी करता है, और लाए नफ़ी जिन्स जो होता है वो मुतलक़ जिन्स की नफ़ी करता है।
और दूसरा फ़र्क लैसा के मुशाबे जो ला होता है उसमें और ला नफ़ी जिन्स में दूसरा फ़र्क ये है कि लैसा के मुशाबे ला होता है तो वो क्या है, सिर्फ नकिरा पर दाखिल होता है। लैसा के जो मुशाबे ला होता है वो ला नकिरा पर दाखिल होगा तभी अमल करता है, और जो ला नफ़ी जिन्स का जो ला होता है, नफ़ी जिन्स का जो ला होता है वो क्या है, मारिफा पर भी दाखिल हो जाता है और नकिरा पर भी दाखिल हो जाता है। ये फ़र्क है लैसा के मुशाबे वाले ला में और नफ़ी जिन्स वाले ला में। अब यहाँ से चौथी किस्म लाए नफ़ी जिन्स का बयान कर रहे हैं। फरमा रहे चहारुम लाए नफ़ी जिन्स, हुरूफ आमला जो इसमें में अमल करते हैं उसकी चौथी किस्म लाए नफ़ी जिन्स है। लाए नफ़ी जिन्स ये मुब्तदा ख़बर पर दाखिल होते हैं। लाए नफ़ी जिन्स की ख़बर हमेशा मरफू होगी, लेकिन इसका इस्म है उसका एराब बदलता रहता है कि इसका इस्म अगर नकिरा मुफरदा होगा तो इसका एराब अलग होगा, इसका इस्म नकिरा अगर दूसरे नकिरा के साथ तकरार के साथ होगा तो इसका अमल अलग होगा, और ये ला मारिफा पर दाखिल होता है तो उसका एराब अलग होगा, और मारिफा के साथ तकरार दीगर मारिफा हो जाए तो उसका क्या है, एराब अलग होता है। मुज़ाफ या शिबे मुज़ाफ हो उसका एराब अलग होता है, और जो बीच में इस्म और ला के इन दोनों के दरमियान फासला कर दिया जाए तो उसका एराब अलग होता है। तो इस तरीके से ला नफ़ी जिन्स के इस्म का एराब तब्दील होता रहता है, लेकिन ख़बर हमेशा क्या रहती है, मरफू ही रहती है। फरमारे चौथी किस्म लाए नफ़ी जिन्स, इसमें ईला अक्सर मुज़ाफ बाशद मंसूब, कह रहे हैं इस ला का इस्म, किस ला का, इसी यानी नफ़ी जिन्स वाला जो ला होता है इस ला का इस्म अक्सर मुज़ाफ मंसूब होता है, यानी जब इस ला का इस्म जो होगा मुज़ाफ होगा तो वो क्या है, अक्सर मंसूब ही होता है। वह ख़बरश मरफू, और इसकी ख़बर मरफू होती है। चूँ गुलामा रजुलिन ज़रीफ़ुन फ़िद्दार, जैसे ला गुलामा रजुलिन, कोई किसी मर्द का गुलाम नहीं है, ज़रीफ़ुन फ़िद्दार घर में मौजूद। ज़रीफ़ कहते हैं किसी चीज़ के अंदर पैक होना, पेवस्त होना, किसी के अंदर घुस जाना। तो अब किसी मर्द का कोई ग़ुलाम घर के अंदर मौजूद नहीं है, घर के अंदर पैक नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, गुलाम और रजुलिन ये मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह बन कर के ला का इस्म है। तो ला का इस्म यहाँ पर कौन सी सूरत में, मुज़ाफ की सूरत में, कि इसका इस्म क्या बन रहा है, मुज़ाफ बन रहा है। इसका इस्म मुज़ाफ बनता है तो क्या होता है, इसका इराब मंसूब, नसब हो इराब होता है, यानी इसका इस्म मंसूब होगा। मुज़ाफ हो या मुशाबे मुज़ाफ हो, दोनों सूरतों में ला नफ़ी जिन्स का इस्म क्या होता है, मंसूब होता है। मंसूब होता है यानी फ़तह नहीं आएगा बल्कि मंसूब आएगा, और मंसूब की अलामतें आपको मालूम ही है कि कभी मंसूब अलिफ के साथ भी होता है, कभी मंसूब फ़तह के साथ भी होता है, कभी मंसूब या के साथ भी होता है। इराब इसका मंसूब ही होगा, हरकत उस पर कोई सी आ जाए, हरकत हरफी हो या लफ्ज़ी। तो मुज़ाफ या मुशाबे मुज़ाफ होता है तो इसका इस्म मंसूब होगा। मुशाबे मुज़ाफ वो होता है कि मुज़ाफ का माना मुकम्मल ना हो जब तक कि उसका मुज़ाफ इलैह न मिलाया जाए, है ना। उसकी मिसाल आगे आ रही है, ये यहाँ पर मिसाल दे रहे हैं मुज़ाफ की। ला गुलाम रजुलिन ज़रीफ़ुन फ़िद्दार, तो ज़रीफ़ुन फ़िद्दार ला की खबर है, गुलाम रजुलिन ला का इस्म है। इस्म खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया बनेगा, है ना। तो ज़रीफ़ुन फ़िद्दार ये क्या है, मरफू है, लिहाजा क्योंकि खबर इसकी हमेशा मरफू होती है। एक सूरत ये हो गई कि इसका इस्म, इस ला का इस्म क्या होता है, मुज़ाफ हो तो मंसूब होगा। वह अगर नकिरे मुफरदा बाशद मबनी बाशद बर फतहा, और अगर इसका इस्म नकिरे मुफरदा हो यानी मुफरद हो और नकिरा हो। देखिए मुफरद जो इसम की 16 किस्मों में बयान किया था मुफरद, तो उस मुफरद से मुराद था कि तस्निया जमा ना हो। क्या मुराद था, तस्निया जमा ना हो। लेकिन यहाँ मुफरद से मुराद है कि वो मुज़ाफ और मुशाबे मुज़ाफ ना हो, अगरचे वो क्या है, तस्निया हो या जमा हो, वो मुफरद ही कहलाएगा। यहाँ पर मुफरद से ये मुराद है, नकिरा मुफरदा चाहे वो तस्निया हो जमा हो, लेकिन मुज़ाफ या मुशाबे मुज़ाफ ना हो, तो है ना। तो फरमा रहे हैं अगर नकिरा मुफरदा बाशद, अगर नकिरा मुफरदा हो यानी मुज़ाफ या मुशाबे मुज़ाफ ना हो, तो फरमा रहे हैं मबनी बाशद बर फतह, तो इसका इराब क्या होगा, फतेह पर मबनी होगा। जैसे ला रजुला फ़िद्दार, घर में कोई मर्द नहीं है, तो यहाँ पर रजुल मुफरद है, मुज़ाफ नहीं है, ना मुशाबे मुज़ाफ है, और ये क्या है, नकिरा भी है ना। तो नकिरा मुफरदा होने की सूरत में इसका इराब क्या है कि ये फतेह पर मबनी होगा। यहाँ पर जो फतह है ये मबनी है। ला रजुला फ़िद्दार, घर में कोई मर्द नहीं है,
व अगर बाद वो मारिफा बाशद, अगर इसका बाद यानी इस ला के बाद मारिफा हो, ला नफी जिन्स हो, इसका इसमें क्या हो, मारिफा हो, तकरार ला बा मारिफाए दीगर लाजिम बाशद, तो अब दूसरे मारिफा के साथ ला की तकरार ज़रूरी होगी। मिसाल के तौर पर कोई ला है, जैसे ला जैदुन है ना, तो ला जो है ला नफी जिन्स का है, अब जैदुन ये क्या है, यहाँ पर मारिफा है, मुफरद है, यहाँ पर मारिफा है, अब जैद, अब ला नफी जिन्स है, अब उसके बाद इसका इसमें क्या है, मारिफा है। तो ऐसी सूरत के ये लिए शर्त बता रहे हैं कि अगर ऐसी सूरत हो जाए कि ला के बाद मारिफा हो तो क्या करेंगे, फिर एक और दोबारा ला लेकर के आएंगे, एक और ला लेकर के आएंगे, फिर उसके बाद एक और मारिफा इसमें लेकर के आएंगे। ये इसके लिए ज़रूरी है। ला का इसमें मारिफा हो तो क्या होगा, दोबारा एक और ला करके, फिर एक और मारिफा कोई लफ्ज़ ला करके, इस तरीके से तकरार क्या है, ज़रूरी हो जाएगी। ये फरमा रहे हो अगर बादेऊ यानी इस ला के बाद मारिफा बाशर, कोई इसमें क्या है, मारिफा हो, नकिरा ना हो बल्कि मारिफा हो, तकरार ला बा मारिफा दीगर लाजिम बाशद, तो ला की तकरार दूसरे मारिफा के साथ लाजिम हो, ज़रूरी होगी। वह ला मुलगा बाशद, और ला क्या है, मुलगा होगा। मुलगा का माना आता है खाली किया हुआ, यानी मुलगा अनिल अमल, जो अमल से खाली किया गया हो, तो ला मुलगा वो वाला ला जो अमल नहीं करता है। तो ला के बाद मारिफा हो, फिर उसके बाद एक और ला करके दूसरा मारिफा हो जाए, जैसे ला जैदुन है तो इसके साथ एक और ला लेकर के आए, फिर उसके साथ एक और मारिफा यानी अमर लेके आए, तो क्या होगा, ला जैदुन वला अमरुन, तो दो ला हो गए और दो मारिफा इसमें हो गए, एक ला एक मारिफा, फिर एक और ला एक और मारिफा, तो ये ला मारिफा की तकरार हो गई। तो ऐसी सूरत में ये क्या है, दोनों ला मुलगा हो जाएंगे यानी अमल नहीं करेंगे। ये इसका एराब है अगर ये सूरत हो तो, है ना। तो ये सूरत यानी इस ला के बाद मारिफा हो तो इस ला की तकरार दूसरे मारिफा के साथ लाजिम होगी, तब इसका एराब क्या होगा कि ला मुलगा होगा, कि इसमें अमल ही नहीं करेगा, है ना। तो अब अमल नहीं करेगा तो उसका एराब क्या आएगा, तो फरमा रहे उसका एराब क्या है, मरफू रहेगा। क्यों, क्योंकि अब ला गोया कि ऐसा मान लो है ही नहीं, जब ला है ही नहीं तो अब इब्तिदा के सबब क्या है, दोनों इसमें मरफू होंगे। ला मुलगा होगा यानी अमल न कुरद यानी अमल नहीं करेगा, वह मारिफा मरफू बाशद, और वो मारिफा जो होगा इसमें दो इसमें थे ना, ला जैदुन वला अमरुन में जैद और अमर, तो ये दोनों क्या है, मारिफा है, तो क्या होंगे, मरफू बाशद, मरफू होंगे। मरफू क्यों होंगे, बइब्तिदा, इब्तिदा की वजह से, जैसा कि जैदुन कायमुन, जैद क्या है, मुब्तदा है, मरफू है, क्यों, इब्तिदा की वजह से, क्योंकि इससे पहले कोई आमिल नहीं है। इसी तरह ला मुलगा हो गया तो गोया कि कोई आमिल ही नहीं है, आमिल ही नहीं है तो मरफू होगा, ये इब्तिदा की बिना पर। ये इसका एराब है। कितनी सूरतें हो गई, एक वो जो मुजाफ हो या मुशाबे मुजाफ हो, है ना, दोनों सूरतें इसी में है। तीसरी किस्म क्या है, एराब किसके, कि नकरा मुफरदा हो तो फतेह पर मबनी होगा। चौथी किस्म क्या है, इसके बाद मारिफा हो तो तकरार मारिफा लाजिम होगी, है ना, और ला मुलगा होगा यानी अमल नहीं करेगा, मरफू होगा इब्तिदा की बिना पर। ये तीन एराब हो गए इसके। चूँ ला जैदुन इंदी वला अमरुन, मेरे पास न जैद है वला अमरुन ना अमर है, तो ला के बाद इसमें क्या है, मारिफा है, और दूसरा ला लाया गया, उसके बाद एक और मारिफा लाया गया, तो ला की मारिफा के साथ तकरार हो गई, लिहाजा इसका इराब क्या होगा कि ला ना ये अमल करेगा और ना ये अमल करेगा, गोया के दोनों क्या है ही नहीं। जब है नहीं तो जैदुन इंदी अमरुन हो जाएगा गोया के, है ना। तो यहाँ पर ला मुलगा होगा। ये इसका तीसरी किस्म का एराब। अब चौथा एराब बता रहे हैं, चौथी किस्म बता रहे हैं ला नफी जिन्स की एराब के एतबार से। वह अगर बादआ ला नकिरा मुफरदा बाशद मुकर्रर बा नकिरा दीगर दर वे पंज वजह रवा अस्त। कह रहे हैं अभी तो बात थी कि इस ला के बाद मारिफा हो तो दूसरे मारिफा के साथ ला करके तकरार जरूरी होगी, लेकिन अब बता रहे हैं अगर इस ला के बाद नकिरा मुफरदा हो, है ना, मुकर्रर बा नकिरा दीगर, दूसरे नकिरा के साथ तकरार हो, है ना, तो इसका एराब क्या है, इसमें 5 वजह जायज़ हैं। यानी ला नफ़ी जिन्स हो, उसके बाद कोई ऐसा इसम हो कि जो नकरा मुफरदा है, जैसे ला हौला है तो हौला ये नकरा मुफरदा है ना, और उसके बाद क्या है वला कुव्वता, तो ये कुव्वता ये भी नकरा मुफरदा है, और दोनों ला हैं और दोनों ला के साथ नकरा मुफरदा है। तो जब क्या है ला की नकरा मुफरदा के साथ तकरार हो जाए तो उसका एराब क्या है। देखिए आप ज़रा फ़र्क समझिए तीसरी और चौथी वाले किस्म में। तीसरी किस्म में ये था कि ला के बाद अगर मारिफा हो तो दूसरा ला मारिफा के साथ लाना हम पर ज़रूरी है, यानी हमें वाजिब है कि अगर किसी ला नफ़ी जिन्स के बाद मारिफा इसम हो तो हम पर ज़रूरी है कि हम क्या है ला के बाद
कोई दूसरा मारिफा लेकर के आए। लेकिन ये चौथी जो किस्म है कि ला के बाद नकिरा हो, तो ये हम पर ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये सूरत बता रहा है ला के बाद सिर्फ नकिरा हो तो हमें नकिरा लाना ज़रूरी नहीं है, तो उसका इराब मबनी बर फत करेंगे। दूसरी किस्म वाला जो इन्होंने ये बताया था नकिरा मुफरदा हो, है ना, तो उसका इराब क्या है, फतेह पर मबनी होगा, है ना। तो सिर्फ एक नकिरा हो तो उसकी तकरार हम पर लाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये सूरत फरमा रहा है कि अगर ला के बाद नकिरा हो फिर एक और उसके बाद ला, उसके बाद नकिरा अपने आप कहीं सूरत पा ली जाए तो उसका इराब क्या है। ऐसा नहीं है कि ला के बाद नकिरा मुफरदा हो तो हमें दूसरा ला करके फिर उसके बाद नकिरा ला करके पढ़ना हम पर ज़रूरी है, नहीं, बल्कि ला के बाद नकिरा हो उसके बाद अब इबारत में क्या है, दोबारा नकिरा पा लिया जाए तो उसका इराब क्या होता है। फरमारे अगर बाद आ ला नकिरा मुफरदा बाशद, अगर ला के बाद, इस ला के बाद नकिरा मुफरदा हो मुकर्रर बा नकिरा दीगर, और तकरार हो दूसरे नकिरा के साथ, यानी एक और ला हो उसके बाद मुफरदा नकिरा मुफरदा एक और इसमें आ जाए, दर वे पंज वजह रवस्त, तो उसमें क्या है, 5 वजह जायज़ हैं। कौन कौन सी, फरमा रहे चूं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कोई ताकत कोई कुव्वत नहीं है मगर अल्लाह की तौफीक से, यानी कोई नेकी और बुराई की ताकत और कुव्वत नहीं है मगर अल्लाह की तौफीक से। देखिए ला हौला में ला नफी जिन्स है, हौला इसका इस्म नकिरा मुफरदा है, वला कुव्वता में ला नफी जिन्स है, कुव्वता इसका इस्म नकिरा मुफरदा है। तो यहाँ नकिरा मुफरदा के साथ तकरार हो गई। अब इसका इराब 5 वजह जाए। तो पहली वजह क्या है कि ये फतेह पर मबनी होगा, क्यों, क्योंकि ये इसका इस्म नकिरा मुफरदा है, और दूसरी किस्म उन्होंने बताई थी नकिरा मुफरदा हो तो फतेह पर मबनी होता है, लिहाजा इसका इराब फतेह पर मबनी पढ़ना। दूसरी किस्म का इराब ये भी जायज़ है, वला कुव्वता, और ये भी नकिरा मुफरदा इसको पढ़ना, तो इस वजह से ये भी फतेह पर मबनी होगा। तो दोनों जुज़ इसके दोनों ला के दोनों इसमें क्या है, ला नफी जिन्स के होंगे और दोनों फतेह पर मबनी होंगे। इसका ये पहला इराब है, ये सूरत भी जायज़ है। वला हौलुन वला कुव्वतुन इल्ला बिल्लाह, ये इराब भी इसमें पढ़ना जायज़ है, यानी हौलुन पे ज़म्मा तनवीन और कुव्वतुन में भी ज़म्मा तनवीन क्या है, पढ़ना, ये भी जायज़ है। तो देखिए यहाँ पर हौलुन वला कुव्वतुन दोनों मरफू हैं, तो ये दोनों मरफू पढ़ना भी जायज़ है। तो अब इस सूरत में ये पहला वाला इसमें क्या होगा, ये ला जो ये पहला वाला ला नफ़ी जिन्स का होगा, लेकिन मुलगा होगा, यानी अमल नहीं करेगा। पहला वाला क्या होगा, ला, ये अमल नहीं करेगा, मुलगा होगा। और दूसरा वाला ला क्या होगा, ये नफ़ी की ताकीद के लिए होगा, नफ़ी ताकीद के लिए होगा। तो यहाँ पर ये ला नफ़ी जिन्स ये मुलगा है, अमल नहीं कर रहा है, तो लिहाजा ये मरफू होगा इब्तिदा के सबब, और ला जो है ये नफ़ी की ताकीद के लिए, तो ये भी क्या है, मरफू होगा। तो दोनों क्या है, इब्तिदा की बिना पर क्या है, मरफू होंगे, दोनों अमल नहीं करेंगे। दो सूरत। तीसरी सूरत इसमें इराब की ये भी जायज़ है, ला हौला वला कुव्वतुन, यानी इसे ला पहले वाले पर क्या है, इसको मबनी बर फत पढ़ना, इस पर ज़बर पढ़ना, और इस पर क्या है, ज़म्मा तनवीन पढ़ना, ये दोनों जायज़ हैं। अब इस सूरत में ला जो है ला नफ़ी जिन्स का होगा, आना ला अमल करेगा, और वला कुव्वता में ला जो है ज़ायदा होगा, सिर्फ नफ़ी की ताकीद के लिए होगा। इस सूरत में ला जो है ला नफ़ी जिन्स के लिए होगा, और हौला क्या होगा, इसका इस्म होगा जो मबनी बरफत होगा नकिरा मुफरदा होने के सबब। और ला कुव्वता में और ला कुव्वतुन ये क्या है, इसका ला जो है ये नफ़ी ताकीद के लिए होगा और ज़ायदा होगा, ज़ायदा होगा तो अमल नहीं करेगा, अमल नहीं करेगा। अब ये क्या है, ज़ायदा होगा, अब इसका अत्फ़ इस पर होगा, फिर कुव्वतुन ये मातूफ़ होगा हौला के महल्ले बाईद पर, तो महल्ले बाईद पर मातूफ़ होने के सबब क्या है, मरफू होगा। महल्ले बाईद क्या होता है, तो देखिए किसी लफ्ज़ पर आमिल दाखिल होता हो, उस आमिल को हटा दिया जाए तो उसका असल एराब क्या होगा, तो जो असल एराब होता है वही उसका महल्ले बाईद होता है। और महल्ले करीब वाला एराब वो होता है कि जो आमिल दाखिल होने के बाद लफ्ज़ पर आता है। तो यहाँ पर महल्ले बाईद इसका क्या है, मंसूब है, और महल्ले इसका महल्ले करीब क्या है, ये मंसूब है, और महल्ले बाईद क्या है, मरफू है। तो कुव्वतुन ये ला कुव्वता में ला क्या है, ज़ायदा होगा, नफ़ी ताकीद के लिए होगा, और यहाँ पर क्या है, कुव्वतुन का अत्फ़ इसके महल्ले बाईद पर होगा, और महल्ले बाईद क्या है, हौल का, ये मरफू है, लिहाजा कुव्वतुन भी मरफू होगा। अब चौथी सूरत है वला हौलुन वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो इसमें पहली सूरत में ला जो है लैसा के मुशाबे है, लैसा का इसमें क्या होता है, मरफू होता है, लिहाजा यहाँ पर भी ला का इसमें मरफू होगा। और वला कुव्वता दूसरा क्या है, ये ला नफ़ी जिन्स के लिए है, और मुनकरा मुफरदा होने के सबब ये फतेह पर मबनी है। अब पाँचवीं सूरत बता रहे हैं वला हौला वला कुव्वतन इल्ला बिल्लाह, है ना। तो इस सूरत में यहाँ पर ये नकिरा मुफरदा होने के सबब
इस सूरत में ला जो ला नफी जिन्स के लिए नकरा मुफरदा होने के सबब इसका इसमें क्या है फतेह पर मबनी है। और वला कुव्वता में ला जायदा नफी की ताकीद के लिए, और कुव्वतन जो मंसूब है तो इसका अत्फ क्या है हौल के महल करीब पर है, और महल करीब हौल का क्या है यहाँ पर मंसूब है, लिहाजा कुव्वतन भी मंसूब होगा। चूंकि ये मबनी पर फतह था इसलिए ज़बर आया, और ये मोरब है इसी वजह से यहाँ पर क्या तनवीन आई, तो ला हौला वला कुव्वतन इल्ला बिल्लाह। तो ये 5 एराब 5 वजह से एराब जायज़ और क्यों जायज़ है ये सब आपको मैंने तफसील से बताया। तो ला हौला वला कुव्वतन इल्ला बिल्लाह भी पढ़ सकते हैं, ला हौलुन वला कुव्वतुन इल्ला बिल्लाह भी पढ़ सकते हैं, ला हौला वला कुव्वतुन इल्ला बिल्लाह भी पढ़ सकते हैं, ला हौलुन वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी पढ़ सकते हैं, वला हौला वला कुव्वतन इल्ला बिल्लाह यही पढ़ सकते हैं। 5 तरीक़ों से इसका एराब पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर क्या है पहली वाली किस्म का एराब है ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये हुआ ला नफ़ी जिन्स का तफसीली बयान।